श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं संवत 2081 की दीपावली एवं होली की। दीपावली एवं होली पर चक्कर पड़ रहा है। कोई कह रहे हैं 31 अक्टूबर को मनाना शास्त्रोक्त है, कोई कह रहा है 1 नवंबर को दीपावली मनाना शास्त्रोक्त है। ये दीपावली हम बात कर रहे हैं 2024 की, 2023 की बात नहीं कर रहे हैं। इस दीपावली की ना समझते हैं, परंतु उस दीपावली के लिए ऐसा ना हो कि दो हो जाए, दो पर्व हो जाए, इसके लिए मैंने वीडियो पहले ही बना दिया। हाँ, परंतु ऐसे कुछ व्यक्ति हैं टांग खींचने वाले, वो लगे हुए हैं कि त्योहार दो करेंगे। वो इस वाक्य को समझने को तैयार नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है। उनका ये कहना है आप हमारी बात मान लो और 31 अक्टूबर को दीपावली मना लो। जो शास्त्र में लिखा है उसको कैसे छोड़ देंगे? देखिए, बताता हूं मैं आपको। संवत 2081 शक 1946 कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी गुरुवार दिन में 15:53 तक रहेगी, अर्थात 31 अक्टूबर 2024। तो इस दिन प्रदोष में अमावस्या आ जाएगी और दूसरे दिन अर्थात अमावस्या शुक्रवार वाले दिन अमावस्या रहेगी शाम को 6:17 तक और सूर्यास्त है 5:52। तो दूसरे दिन प्रदोष काल में अगर अमावस्या आती हो तो उसी दिन दीपावली मनाना चाहिए, अर्थात 1 नवंबर 2024 को दीपावली अमावस्या प्रदोष में भी रहेगी। अब जो कहने वाले वो ये कहते हैं कि निशित व्यापिनी इसको ग्रहण करो। निशित में तो आ रही है, रात्रि में लक्ष्मी पूजन करते हैं। भाइयों, रात्रि में निशित में अमावस्या है या नहीं है, उससे दीपावली का निर्धारण नहीं होता है। दीपावली का निर्धारण इससे होता है कि अमावस्या प्रदोष में कब है। यदि दोनों दिन नहीं है तो दूसरे दिन होगी, अर्थात दूसरे दिन प्रदोष में अमावस्या नहीं है तो भी दूसरे दिन दीपावली मनानी पड़ेगी। तो अरे, जब प्रदोष में ही अमावस्या मिल रही है तो मनाने में क्या दिक्कत है? दिन द्वय व्याप्तो अव्याप्तो वा परेव, दोनों दिन प्रदोष में व्याप्त हो या न व्याप्त हो तो पर को ग्रहण करना, दूसरी को ग्रहण करना चाहिए, ऐसा धर्म सिंधुकार का कथन है। अब देखिए, हम कोई भी एक नई पुस्तक उठा के ले आए, एक मेरे पास फोटो कॉपी आई है, उसकी कॉपी मेरे पास भी है, पंचांग रत्नावली, जिसमें निशित काल भी लिखा और सायन काल भी लिखा है। परंतु धर्म निर्णय में जो पंचांगकर्ता और विद्वान अक्सर जिन पुस्तकों की दुहाई देते हों उनको ही धर्म निर्णय में मान्य किया जाएगा। ऐसे तो कोई भी एक 50-100 पेज की पुस्तक लिख दे और उसमें लिख दे निशित व्यापिनी, वे व्यक्ति जो अभी कह रहे हैं कि निशित व्यापिनी किस दिन है और पहली वाली ग्रहण करना चाहिए, वो एक इकट्ठे होकर एक पुस्तक लिख डालें और उसमें पहला लिख डालें, तो क्या उसको हम मान्य करेंगे? नहीं मान्य करेंगे। सामान्य सी बात है, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, ये उसके बाद काल माधव, हमारा जय सिंह कल्पद्रुम, अन्य पुरुषार्थ चिंतामणि वगैरह और बहुत सारे हैं। तो इन सभी पुस्तकों में अब कुछ कहते हैं कि ये हमारा अंतिम सत्य नहीं है। हमारा अंतिम सत्य तो पुराण है और उपनिषद है। उपनिषद के अंदर ये बातें नहीं आती है, पुराणों में आता है, उपनिषद में नहीं है। अगर किसी के ध्यान में आया हो कि दीपावली का निर्णय
उपनिषद में लिखा गया है, तो कृपया उस उपनिषद का नाम और उस श्लोक की संख्या श्लोक सहित बताने की कृपा करें कि इस उपनिषद में आया है। उपनिषद में दीपावली होली नहीं आती है, पुराण में आती है। और पुराण में आती है तो धर्म सिंधुकार और निर्णय सिंधुकार ने किया क्या है, उन्हीं के वचनों को तो लिखा है वहाँ कि भविष्य में ये लिखा है, भविष्योत्तर में ये लिखा है, उनके वचन दे रखे हैं। और जब उनके वचन से इनने कहा कि भाई ये मनाना चाहिए तो बात खत्म है। जिनने इतने धर्म ग्रंथों को पढ़ने के बाद धर्म सिंधु निर्णय सिंधु लिख डाली और फिर उनने लास्ट में कहा कि इसको मना लो, धर्म सिंधुकार ने निर्णय दिया है, निर्णय सिंधुकार ने निर्णय नहीं दिया है। धर्म सिंधुकार का कहना है कि दिन द्वय व्याप्तो अव्याप्तो व पराग्राह्य, दोनों दिन प्रदोष में हो या दोनों दिन प्रदोष में नहीं हो तो दूसरी को ग्रहण करना चाहिए। अब वे व्यक्ति जो ये कह रहे हैं कि निश्चित काल व्यापिनी और प्रदोष निश्चित काल व्यापिनी तो पहले दिन है, फिर क्या वो बाद में पूजन प्रतिपदा में करेंगे? अरे भाई, जब माना कि पहले दिन प्रदोष में है ही नहीं और दूसरे दिन प्रदोष के साथ ही अमावस्या समाप्त हो रही है और उसी दिन दीपावली है, तो बाद में रात्रि में जितने भी पूजन करते हैं वो सब प्रतिपदा में तो करते हैं। कभी किसी धर्म प्राण जनता ने ये कहा क्या कि वो तो प्रतिपदा आ जाएगी उसमें पूजन नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है। जिस दिन दीपावली हो उस दिन रात में चाहे प्रतिपदा आ जाए या कुछ भी आ जाए, हमें उसी दिन दीपावली मनानी पड़ेगी। तो सभी प्रकार से यदि हम शास्त्रार्थ करें तो हमारे पास एक बात सामने आती है कि दूसरे दिन प्रदोष व्यापिनी अमावस्या पूरे भारत में है, अटक से कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक। इसलिए दूसरे दिन ही 1 नवंबर 2024 अमावस्या शुक्रवार को ही दीपावली मनाई जानी शास्त्रोक्त है। कोई भी इसमें असंतुष्ट नहीं रहना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जूनागढ़ में केशोद के तहसील के बाला गांव में आचार्य अजय भाई जी व्यास साहब, व्यास पंचांगकर्ता का भी यही कहना है। महाराष्ट्र से सोलापुर से मोहन जी दाते साहब, दाते पंचांग करना का भी यही कहना है। ऋषिकेश से आदरणीय बिजलवान साहब ने भी 1 नवंबर को ही उनके शताब्दी पंचांग में लगाई हुई है दीपावली। सिद्ध विजय पंचांग करता इसी बात से सहमत हैं। और हमारे धर्म गुरु आदरणीय व्यासाचार्य जी मदन जी व्यास साहब पंचांगकर्ता उज्जैन, वे भी 1 नवंबर में सहमत हैं। मैं 1 नवंबर में सहमत हूं। मैंने निर्णय सागर पंचांग कार्यालय से संपर्क किया, वे भी इस बात से सहमत हैं। श्रीधर शिवलाल पंचांग कार्यालय से संपर्क किया, वे भी इस बात से सहमत हैं। लगभग पंचांगकर्ता एक मत है कि 1 नवंबर 2024 को ही दीपावली मनाई जानी चाहिए। कभी होली कहने में आ गया हो गलती से, क्योंकि दोनों की बात करने वाला हूं, इसलिए कभी भूल से होली कह दिया हो तो दीपावली अमावस्या को मनेगी, इस बात को ध्यान में रखें 1 नवंबर 2024 को। ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि होलिका जो आएगी 2025 की, अब आने वाली होली है वो 2024 की आने वाली है। हम तो अब बात करेंगे कौन सी होली पर, जो 25 में आएगी होली, एक बीच में होली छोड़ने के बाद में, क्योंकि अब जब पंचांगकर्ता पंचांग बनाएंगे तो पहले से ही इस बात का निराकरण हो जाना चाहिए। संवत 2081 शक 1946 फाल्गुन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी गुरुवार को दिन में 10:36 पर 14 की समाप्ति हो जाएगी और पूर्णिमा आ जाएगी। तो पूरे भारत में पूर्णिमा चतुर्दशी को ही रहेगी, अर्थात 13 मार्च 2025 को रहेगी। इससे पूरे भारतवर्ष में
13 मार्च 2025 को ही होलिका मनाई जाएगी। हाँ, परंतु भद्रा के संबंध में मेरे पूर्व के वीडियो आपने देखे होंगे, उनमें स्पष्ट रूप से मैंने कहा है कि निषिद्ध के बाद यदि भद्रा समाप्त होती हो तो भद्रा में ही होलिका का दहन करना, परंतु निषिद्ध के पहले यदि भद्रा समाप्त हो रही हो तो भद्रोत्तर होलिका का दहन करना। तो यहां पर चूंकि 11:28 पर रात में 11:28 पर हमारी भद्रा समाप्त हो रही है और उसके बाद ये लिख रखा है 13/3/2025 भद्रा समाप्ति 11:28 रात्रि 11:28 पर भद्रा समाप्त होगी और निषिद्ध काल का जो प्रारंभ है वो 12:15 से प्रवेश होगा। 12:15 से निषिद्ध प्रवेश होगा तो 11:28 से 12:15 के बीच में निमज्ज में होलिका का दहन हो सकता है। और ऐसे ही 11:28 क्या आप 11:30, 11:32, 11:35 पर पूरे भारत में होलिका का दहन कर सकते हैं। हाँ, जो सुदूर पूर्वी आसाम वगैरह है, नागालैंड वगैरह, वो जो एरिया आ जाता है सुदूर पूर्वी भारत, वहाँ पर जरूर निषिद्ध में भद्रा चली जाएगी। तब ऐसी स्थिति में वहाँ पर होलिका का दहन उसका मुंह छोड़कर, भद्रा का मुंह छोड़कर होलिका का दहन प्रदोष में करें, या प्रदोष में होलिका वो भद्रा का मुंह आता हो तो उसकी पूंछ में होलिका का दहन किया जा सकता है। देखिए, होलिका दहन और दीपावली दोनों का कर्मकाल है प्रदोष, इसलिए प्रदोष को मुख्य रूप से देखा जाता है कि उस समय में वो तिथि व्याप्त है या नहीं है। यदि वो नहीं है, दोनों दिन नहीं है तो परा लेते हैं, और यदि दोनों दिन है तो भी परा लेते हैं। यदि केवल पहले दिन है तो ही उसको पहले दिन लिया जाता है। तो इस प्रकार एक बात इस और ये चल रही थी कि देखिए, जो दिवाली का वार है वो ही होली का वार भी होगा, ऐसा नहीं है। गणित की उपपत्तियों को यदि देखें तो दीपावली और होली का वार एक नहीं मिलता है। हाँ, अधिकांश दिनों में होली और दीपावली एक ही वार की आती है, ये सत्य है, परंतु परम सत्य नहीं है कि वो आएगी एक ही वार को। अगर किसी को ऐसा सूत्र ध्यान में रह रहा हो तो कृपया उसको बदलने की कोशिश करें, उसके चक्कर में न पड़े कि होली और दिवाली एक ही वार की होगी। कभी नहीं होगी, अक्सर होगी, 80% होगी, परंतु 100% नहीं होगी। इसलिए यदि कभी आप भूल चूक में हो या किसी कोई भी सिद्धांत आपने पढ़ लिया हो तो उस सिद्धांत को बदल लें, क्योंकि जो प्रत्यक्ष सामने दिख रहा है कि होली अलग वार की है और दीपावली अलग वार की है, तो उसमें उस सिद्धांत को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। परंतु यदि आप उस जिद को पकड़े रहेंगे तो अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि हर व्यक्ति पूर्णतया ज्ञानी नहीं हुआ करता है। सभी अल्प ज्ञानी है, पूर्ण तो वो ऊपर वाला पर ब्रह्म परमात्मा है। मुझे भी कई चीजों की जानकारी नहीं है। तो देखिए, अगर किसी के फिर भी शंका हो तो सम्मत 2010, 2012, 2014, 2015, 2019, 2020, 2024, 2033, 2034, 2043, 2045, 2046, 2048, 2057, 2058, 2066, 2067, 2072, 2076 और 2077, इन संवत के अंदर दीपावली और होली अलग अलग वार की हुई हैं। प्रैक्टिकल करके देख लें और फिर संतुष्ट होने के बाद यदि कोई भी अपना वक्तव्य जारी करें तो उचित रहेगा। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। होली आपको कब मनाना है, दीपावली आपको कब मनाना है, वो मैंने स्पष्ट कर दिया। आगे फिर ये न कहें कि समय रहते आप बताते तो हम भी पंचांग में वैसा लगाते या फिर हम भी उस तरीके से मनाते। आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।